साथियों नमस्कार। अतुल सुभाष प्रकरण आप सभी ने जाना होगा। उसमें एक नया अपडेट सामने आया है। चूँकि मामला जौनपुर से भी जुड़ा हुआ है। जौनपुर में उनकी पत्नी निकिता का परिवार रहता है, जो कि अब यहाँ से चला गया है। बताया जा रहा है कि चोरी छुपे वो परिवार अब अपने घरों से जा चुका है। इस बीच कर्नाटका पुलिस ने जौनपुर पुलिस की मदद से उनके घर पर एक नोटिस चस्पा की है, जिसमें अनुराग सिंघानिया, निशा सिंघानिया और पत्नी निकिता सिंघानिया को 3 दिन के अंदर जवाब तलब करने की बात कही गई है। यानी उनको नोटिस चपका करके इस पूरे मामले में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही गई है। जैसा कि लगातार खबरों में आप देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंजीनियर रहा हो और जिसने एक ऑनलाइन सिस्टम से शादी करी हो, फिर उसके बाद एक बेटा उसका पैदा होता है और फिर कुछ अनबन होता है और पत्नी तमाम तरीके के आरोप लगाती है। दहेज उत्पीड़न का भी आरोप उसमें है, उसमें अननेचुरल सेक्स की भी बात कही जाती है। तो ये सारी चीज़ें उस केस में सामने आती है और उसके बाद 498A को लेकर के भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगती है कि कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ ये अन्याय हो रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था में निश्चित रूप से महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है, ऐसी बातें कही जाने लगी। इस बीच तमाम ऐसे सामाजिक संगठन और तमाम ऐसे जिम्मेदारों ने इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि यहाँ पर भारतीय न्याय व्यवस्था में पुरुषों के साथ अनदेखी की जाती है। इस मामले में जो फैमिली कोर्ट की जज हैं उनका भी नाम आया था कि वो कुछ हंस रही थी वहाँ पर जब उनके पैसे लेने की बात हो रही थी, मेंटेनेंस की बात हो रही थी। तो उस मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने हंसी थी, जो वो हंसी सुभाष को लग गई, सुभाष के दिल में ये चोट कर गई जब उनको उकसाया गया एक तरीके से ऐसा कदम उठाने के लिए। वो शब्द हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर वायलेशन आ जाता है, तो इसलिए हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। पर आपने वो प्रकरण जाना होगा कि अतुल सुभाष ने इस पूरे प्रकरण में अतुल सुभाष ने आखिरी में क्या किया है। आखिर में उन्होंने जो किया उसने पूरे देश को ना एकदम ऐसे जगा सा दिया है। लेकिन ये देश अभी भी जागा नहीं है। ये देश कुछ दिन तक इस मामले को एक मुद्दा थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया पर बनाएगा और उसके बाद अन्य मामलों की तरफ भूल जाएगा। तमाम ऐसे केसेस हैं जो घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हैं, जो न्यायालयों में लंबित है, लेकिन उसमें अधिकतर मामले जो है वो फर्जी पाए जाते हैं। लेकिन अब इस मामले में देखना है कि जुडिशरी अपना काम किस तरीके से करती है, पुलिस किस तरीके से इसमें एक्टिव रहती है। जहाँ तक अतुल सुभाष की बात करें तो उनके 80 मिनट के वीडियो में वो दर्द झलकता है, वो करुणा दिखती है चेहरे पर, वो अपने बच्चे से न मिल पाने की व्यथा उसमें दिखाई देती है। एक पिता जिसने अपने बच्चे के लिए एक पत्र भी लिखा है और कुछ ऐसा लेटर बॉक्स जैसा बना करके उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तब इसे खोला जाए। ये एक मतलब मार्मिक है, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है जो आज लोगों को ये कह सकते हैं हतोत्साहित कर रही है विवाह को लेकर के। अब तो लड़के डरने लगे हैं विवाह नाम से। शादी शब्द से ही लोगों के अंदर एक भय सा आने लगा है, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है कि उसका पार्टनर क्या करेगा। और भारतीय न्याय व्यवस्था इस तरीके से, कानून व्यवस्था इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर महिला कुछ भी जाके कह देती है तो मान लिया जाता है, लेकिन पुरुषों के सामने एकदम लाचारी की व्यवस्था होती है। मतलब वो सोच नहीं पाता है कि वो करे क्या। इस पूरे मामले में लगातार कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, कानून बदलने चाहिए, देश में नए तरीके से कानून लाने चाहिए। आपको याद होगा कि एक कांग्रेस की नेत्री हैं रेणुका, उनके प्रयासों से ये कानून लाए गए थे मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं वो घूम फिर कर इसी पर आती हैं कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो पुरुषों के लिए महिलाओं के मुकाबले कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अब इस प्रकरण में जो अभी मौजूदा प्रकरण है, इसमें पैसे की लेन देन की, मेंटेनेंस की बात की गई, उसमें जज का भी नाम आया। और इसके अलावा इस प्रकरण में अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कर्नाटका पुलिस जौनपुर आती है और जौनपुर पुलिस के सहयोग के साथ वहाँ पर निकिता सिंघानिया के घर पर तीनों लोगों के विरुद्ध नोटिस चस्पा करती है। और जबकि वहाँ पर हम जाकर जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी, वहाँ पर हमने देखना चाहा तो वहाँ पर कोई नहीं है परिवार में, ताला लगा करके सभी लोग इस वक्त घर से गायब हैं। अब देखना है कि ये इस नोटिस का निकिता के परिवार पर क्या असर पड़ता है। क्या वो लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं या फिर प्रशासन को कड़े रुख अख्तियार करने होंगे।
ये आज के समय का, आज के भारत का सबसे बड़ा सवाल बनकर आया है कि क्या पुरुषों के लिए महिलाओं के समक्ष कानून कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर ये सिर्फ कहानियाँ हैं। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।